एपिसोड के स्टार्ट में हम किंग और उस प्रीस्ट को देखते हैं जो कि बिल्कुल से डर रखे थे। वो सोचते थे ये सब क्या हो रहा है। हम देखते किसकी तरफ यहाँ पे रेजन और वो कमांडर भागते हुए आते हैं। रेजन कहता है कि सही सलामत तो है ना। जैसे वहाँ पे ये लोग जाते हैं, किंग यहाँ पे कमांडर से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे यहाँ से निकालो। जिसमें रेजन बताता है कि पता नहीं कैसे, लेकिन यहाँ पे एक एक करके सब लोग अपने आप मरते जा रहे हैं। जब किंग यहाँ पे रेजन साइड देखते तो बोलता है तुम तो शोगो हो ना। अरे नहीं, तुम शायद से। जिसपे रेजन बोलता है हाँ मैं रेजन हूँ, और बोलता है कि उसने यहाँ पे शोगो से अपनी यूज के लिए ले ली है। यहाँ पे किंग बोलता है ये तो बहुत बढ़िया बात है, अब तुम यहाँ पे आ गए हो तो हम लोग यहाँ पे सेफली निकल सकते हैं। तुम्हारे पास वो टेलीपोर्टेशन की शक्ति थी ना, तुम उसे यूज क्यों नहीं करते। इस पे रेजन बताता है माफ करिएगा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे चारों तरफ एंटी मैजिक बैरियर रख रखा है। जिसके बाद यहाँ पे कमांडर कहता है लेकिन फिक्र मत करिए, मैं आपका सही सलामत निकाल के चलूंगा। वो इन लोग को बताता है कि मैं कुछ सोल्जर्स को लेके आता हूँ, फिर हम लोग ग्रुप बनाएंगे और आपको प्रोटेक्ट करते हुए ऐसे निकाल लेंगे। इस पे ये लोग खुश हो जाते हैं। अब जैसे ही कमांडर बाहर आता है, इसके ऊपर रेमियो के लेजर से अटैक हो जाता है और ये नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं किसके यहाँ पे ब्रेन के ठीक आसपास वो लेजर से अटैक हो गया है एंड वो पूरी जगह जल चुकी है एंड अभी मर चुका है। प्रीस्ट यहाँ पे रो रहा होता है और वो बोल रहा होता है आखिरकार इस पृथ्वी पे ये क्या तबाही आ गई, ये कैसा मॉन्स्टर है। रेजन को थोड़ा शक होता है तो वो ऊपर की तरफ देखता है आसमान में। जैसे वो देखता है वहाँ पे उसको रेमब्रो दिखता है जो कि ये सारे अटैक्स ऊपर से कर रहा होता है। अब वो जैसे रेमब्रो का मास्क देखता है वो बोलता है अरे नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये वो नहीं हो सकता, नामुमकिन। अब जैसे रेमब्रो यहाँ पे नीचे आता है, रेजन कहता है तुम वही हो ना वो मॉन्स्टर नेशन के रूलर स्लाइम। इस पे रेमब्रो कहता है हाँ मैं वही हूँ। वैसे तुम क्या वही जैपनीज इंसान हो जिसने मेरे नेशन पे यहाँ पे अटैक करा। रेमब्रो कहता है फिलहाल मैं तुमसे बात भी क्यों कर रहा हूँ, वैसे भी तुम मेरे एनिमी हो, और उसको यहाँ पे मार देता है। ये देख के यहाँ पे किंग और प्रीस्ट दोनों ही एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने यहाँ पे रेजन मर चुका था। किंग कह रहा होता है क्या मैंने यहाँ पे मॉन्स्टर नेशन के ऊपर हमला करके गलती कर दी, क्या ये मेरा अंत है। तभी बोलता है एक सेकंड, अगर मैं इससे बोलूँ कि मैं इनके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ ये तो झूम उठेंगे। हाँ मैं यही करूंगा। अब यहाँ पे रेमब्रो बोलता है फिलहाल अब तुम लोग का क्या करना है। तभी वो देखता है कि बगल से कुछ यहाँ पे सोल्जर्स आ रखे होते हैं। इसके बाद रेमब्रो अपनी पावर से उन दोनों सोल्जर्स को मार देता है और उस सोल्जर्स को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। अब यहाँ पे हमें ग्रेट सेज बताती है कि अपनी यूनिक एबिलिटी मर्सीलेस फाइनली हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे रेमब्रो पूछता है तुम असली किंग नहीं हो ना, तुम उसके क्लोन हो, तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। इस पे किंग बोलता है मैं असली हूँ। किंग बोलता है कि वो एडमिनलिस है, किंगडम ऑफ फेरमेंट का किंग। बाकी यहाँ पे किंग रेमब्रो कहता है कि तुम नीचे आ जाओ, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है कि तुम्हारे फायदे की बात होगी। रेमब्रो कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, अब फटाफट बताओ तुम असली हो या फिर नकली, वैसे भी तुमको मार के असली को कुछ नहीं होगा। इसमें यहाँ पे प्रीस्ट बोलता है क्या हम असली है, और ये बात मैं होली चर्च की कसम खा के बोलता हूँ, प्लीज हम पे फायर मत करना। वो आगे गिड़ाते हुए आता है और बोलता है कि मैं एक होली चर्च का प्रीस्ट हूँ, मैं तुम्हारे बहुत मदद भी कर सकता हूँ, मैं होली चर्च वालों को बता दूंगा तुम अच्छे स्लाइम हो। रेमब्रो कहता है कि वो सबकी जरूरत नहीं है और बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे नेशन का किंग कुछ बोल रहा था ना, अब बोलो जल्दी मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ पे किंग गुस्सा आ जाता है और बोलता है अरे तू जानवर, तुम जैसे जानवर बोलना भी नहीं जानते हैं और तू मेरे सामने ऐसे बोल रहा है, अपनी जगह याद रखो। जिसपे यहाँ पे रेमब्रो अपना ऑरा रिलीज करता है जिसको देख के यहाँ पे किंग हैरान हो जाता है। रेमब्रो कहता है शायद ये बातें तुम्हें अपने लिए कहनी चाहिए थी, मत भूलो मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ। किंग कहता है कि मेरी बात तो सुनो एक बार। किंग इससे बताता है कि मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ पे 3D फॉर्म करने के लिए आ रहा था। इस पे रेमब्रो कहता है क्या मजाक कर रहे हो, तुमने बहुत छेड़ दी। इस पे किंग रोते हुए कहता है मेरा मकसद यहाँ पे 3D फॉर्म करना ही था, लेकिन मेरे साथ जो यहाँ पे होली चर्च के सिपाही थे वो थोड़े से गुस्सा हो गए और वो यहाँ पे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने लग गए। हाँ बिल्कुल यही हुआ था, ये सब वो होली चर्च वालों को जैसे हुआ है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। यहाँ पे किंग बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ अभी भी 3D फॉर्म कर सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे जितना भी यहाँ पे सोल्जर्स मरे हैं उनके नुकसान का यहाँ पे भरपाई करनी होगी और मैं तुम्हारे साथ 3D फॉर्म कर लूंगा। इस पे रेमब्रो कहता है ये अपने आप को कुछ ज्यादा जीनियस समझता है, लेकिन ये मरते दम तक अपनी लालच नहीं छोड़ेगा। रेमब्रो यहाँ पे उसका एक हाथ अपनी पावर से काट देता है। इससे किंग यहाँ पे हैरान होता है, वो बोलता है तुमने क्या करा, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो, और वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है। यहाँ पे ग्रेट सेज में बताती है कि मर्सीलेस एबिलिटी यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। वो बताती है कि इस एबिलिटी से जैसे सामने वाला तुमसे यहाँ पे फाइट हारता है उसकी सोल अपने आप कंज्यूम हो जाएगी। रेमब्रो बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक कितने % हमें और चाहिए और कितने लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। ग्रेट सेज में बताती है 57% ऑलरेडी हम लोग एक्वायर कर चुके हैं और बाकी हमें और चाहिए। इस पर रेमब्रो ऊपर उठता है और वो देखता है कि काफी सोल्जर्स अभी भी जिंदा होते हैं जहाँ तक रेमब्रो के अटैक्स नहीं पहुंच रहे थे। इसलिए रेमब्रो बोलता है मर्सीलेस एबिलिटी यूज करो, और बोलता है वैसे भी ये एबिलिटी एक ही बार मुझे यूज करनी पड़ेगी, शायद इसके बाद मैं कभी से यूज करूँ। हम देखते हैं उसकी इस एबिलिटी को यूज करने की वजह से यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उस पूरी जगह पे जितने भी लोग होते हैं सबकी सोल्स यहाँ पे उनके बॉडीज अलग हो जाती हैं। ग्रेट सेज में बताते हैं कि सबकी सोल्स यहाँ पे कंज्यूम हो चुकी हैं, बस अभी प्रीस्ट और किंग की सोल्स रख दी गई है क्योंकि वो यहाँ पे टारगेट्स थे। किंग कह रहा होता है ये तुमने क्या करा, ये नजारा क्या था, क्या तुमने उन सबको मार दिया। बाकी यहाँ पे ग्रेट सेज बताती है कि हमें जितने लोग की यहाँ पे सोल्स चाहिए थी वो कंप्लीट हो चुका है एंड अब ये काफी है डीमन लॉर्ड के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। रेमब्रो को यहाँ पे एक स्लीपीनेस होती है, उसे नींद से आती है और वो नीचे गिरता है। ग्रेट सेज में बताती है कि यहाँ पे डीमन लॉर्ड बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल डीमन लॉर्ड का स्टार्ट हो रहा है। अब रेमब्रो यहाँ पे खुश होने वाला था इसलिए वो फटाफट से रंगा को स्पॉन करता है और बोलता है इस किंग और प्रीस्ट को बंदी बना लो। रंगा बोलता है इनका क्या करना है। इसमें रेमब्रो बोलता है अभी तो तुम इसे बंदी बना के अपने टाउन ले चलो, और हाँ मुझे भी टाउन ले चलो बिल्कुल सेफेस्ट वे से। अब जैसे ही वो स्लाइम फॉर्म में आता है रेमब्रो वो यहाँ पे बोलता है कि एंटी मैजिक बैरियर को यहाँ पे रिमूव कर दो। उसके बाद वो यहाँ पे मॉन्स्टर समनिंग को यूज करता है और एक बहुत ही बड़ा सा पोर्टल बनता है। रेमब्रो बोलता है कि यहाँ पे जितने लोग की बॉडीज पड़ी है वो सब तुम्हारी हो गई। हम देखते हैं कि ये सारी
बॉडीज यहाँ पे गायब हो रही थी। रेनबो कहता है ये बॉडीज को ले लो, हम मेरे कुछ काम आओ। हम देखते हैं यहाँ पे 3 सबसे पावरफुल डीमन स्पॉन होते हैं, जिसमें से एक हमारा जाना पहचाना डीमन भी होता है। रेनबो कहता है कि यहाँ पे कोई बंदा छुप रहा है और मरने की एक्टिंग कर रहा है, तुम्हारा काम है उसे पकड़ के मेरे पास जिंदा लाना। इस पे ये बोलता है ये खुशबू तो कहीं पहले भी मैंने महसूस करी है, क्या बात है, एक नए डीमन लॉर्ड का जन्म हो रहा है, शानदार। वो बोलता है क्या इसके बाद मैं आपके लिए हमेशा के लिए आपके काम आ सकता हूँ? इस पे रेनबो कहता है पहले जाके मेरे लिए थोड़ा बहुत काम के बनो, उसके बाद ये देखा जाएगा। इस पे ये बोलता है कि मैं समझ गया मेरे मास्टर, और वो वहाँ से चला जाता है। अब हम यहाँ पे मिलियन और शोना को देखते हैं जो कि अभी भी उस बैरियर को फॉर्म कर रहे होते हैं। हमें यहाँ पे गेट से उसकी आवाज सुनाई देती है जो कि बोलनी होती है कि रेनबो टेम्पेस्ट यहाँ पे हार्वेस्टिंग डीमन लॉर्ड फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है। ये कंप्लीट होने के बाद जितने भी उसके यहाँ पे रिलेशन वाले हैं सबको गिफ्ट्स मिलेंगे। ये बात है यहाँ पे बेनीमारू सुनता है, वो बोलता है ये आवाज तो गॉड्स की थी, और वो पूरी तरह से यहाँ पे हैरान हो रखा था। ये लोग भी सोच रहे होते हैं कि ये कैसी आवाज है, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पे आसमान से आ रही होती है। शोना कहती है कि फाइनली रेनबो ने ये वॉर जीत ली, मैं उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती। हम देखते हैं यहाँ पे रंगा रेनबो को लेके आता है और वो दोनों मुजरिमों को भी लेके आता है। रंगा बोलता है कि रेनबो के यहाँ पे एक कपड़े में उड़ा कर रखो, इनका यहाँ पे टेम्परेचर रेजिस्टेंट खत्म हो रहा होगा। हम देखते हैं कि इन लोगों ने इन दोनों को बंदी बना लिया है। अब इनके साथ आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम देखते हैं शोना ऐसा ही करती है, रेनबो को एक जगह रखती है और उसके चारों तरफ कपड़े लपेट देती है। इसके बाद बेनीमारू कहता है कि प्लीज आप सक्सेसफुली डीमन लॉर्ड में इवॉल्व होना, लेकिन हाँ इवॉल्व होने के बाद हमें भूल मत जाना और प्लीज अनकंट्रोलेबल मत हो जाना। हम देखते हैं रेनबो यहाँ पे ग्रो करने लग जाता है, जैसे वो इवॉल्व हो रहा हो। ग्रेड से सबको बताती है, प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। हम देखते हैं सब लोग प्रे कर रहे होते हैं ताकि यहाँ पे रेनबो सक्सेसफुली यहाँ पे इवॉल्व हो सके। हम यहाँ पे ग्रेड से बताती है कि एक नॉर्मल स्लाइम का सुपर एवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है और वो यहाँ पे डीमन स्लाइम में इवॉल्व हो रहा है। हमें ग्रेड से बताती है कि अब रेनबो फ्रीली किसी भी मटेरियल या फिर स्पेशल बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है और उससे कोई भी टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। ग्रेड से हमें बताती है कि पुराने यहाँ पे बॉडी में से इतनी भी स्किल और रेजिस्टेंस था वो ऑलरेडी वापस आ चुका है। अब हमें ग्रेड से बताती है डीमन लॉर्ड बनने के बाद कुछ नई स्किल्स हैं जो यहाँ पे रेनबो को मिलेंगी। उसमें से पहली स्किल है इनफिनाइट रिजनरेशन। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि यहाँ पे ग्रेविटीज के पास भी थी, इसलिए वो इतनी जल्दी यहाँ पे रिजनरेट कर रहा था। नेक्स्ट एबिलिटी है यूनिवर्सल डिटेक्ट। इससे रेनबो बहुत बड़े एरिया में एक छोटी सी हलचल भी पहचान लेगा। अगली एबिलिटी है लॉर्ड्स एम्बिशन। इससे कुछ एबिलिटीज है उसकी जो यहाँ पे अल्टीमेट फॉर्म में चल जाएंगी। अगली एबिलिटी है इनहैंस्ड रेप्लिकेशन, जो कि रेनबो के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे इफेक्टिव होगी जब वो यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म में आएगा। अगली एबिलिटी है यूनिवर्सल थ्रेट। अब ये सारी एबिलिटीज मिलने के बाद ग्रेड से बताती है कि ये सारी एबिलिटीज सक्सेसफुली यहाँ पे रेनबो को मिल चुकी हैं। अब यहाँ पे वो बताती है कुछ नए रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पे रेनबो को मिल रहे हैं। उनमें से कुछ है नेचुरल एलिमेंट नलिफिकेशन, अलाइनमेंट नलिफिकेशन, स्पिरिचुअल अटैक रेजिस्टेंस, होली अटैक रेजिस्टेंस, और ये सारे यहाँ पे रेजिस्टेंस सक्सेसफुली यहाँ पे रेनबो को मिल चुके हैं। अब ग्रेड से हमें बताती है कि इसके साथ एवोल्यूशन कंप्लीट होता है। अब इसको यहाँ पे एक ऑफर आता है कि यूनिक एबिलिटी ग्रेट सेज इवॉल्व होना चाहती है वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड में, जिसकी यहाँ पे ग्रेट अप्रूवल एक्सेप्ट करती है और परमिशन देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रोसेस स्टार्ट होती है लेकिन ये फेल हो जाती है। ग्रेड से वापस से रिपीट करती है लेकिन एक बार फिर से ये यहाँ पे फेल हो जाती है। अब ग्रेड से इस प्रोसेस को कुछ और टाइम यहाँ पे ट्राई करती है लेकिन ये फेल हो जाती है। अब यहाँ पे ग्रेड से इसको 1000 टाइम्स करती है लेकिन उसके बाद भी ये फेल हो जाती है। ग्रेड से यहाँ पे इवॉल्व नहीं कर पा रही थी। अब हमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में ग्रेड को इवॉल्व करने के लिए एक एबिलिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा जिसका नाम है डीजनरेट, और जैसे ही ये होता है ग्रेड से इवॉल्व हो जाती है रेफेल के अंदर, जो कि एक अल्टीमेट स्किल है। हम यहाँ पे रेफेल को देखते हैं जो कि लॉर्ड ऑफ विजडम होती है, मतलब एक गॉडेस के समान। यहाँ पे जनरेट होते ही एक ऑर्डर देती है कि यहाँ पे मर्सिलेस एबिलिटी को सैक्रिफाइस कर दो और ग्लूटनी स्किल को यहाँ पे इनहैंस करो। इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि मर्सिलेस एबिलिटी यहाँ पे सैक्रिफाइस हो जाती है और यूनिक स्किल ग्लूटनी इवॉल्व हो जाती है प्लेसेबल में, जो कि उसका अल्टीमेट फॉर्म है। अब सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे हम इसी बंदे को देखते हैं जो कि छुपा होता है और बोल रहा है मैं तो मरी गया था, बड़ी मुश्किल से बचाऊं। तभी इसके पास ये तीनों डीमंस आते हैं और बोलते हैं हमें लगा था तुम्हें ढूंढना और मुश्किल होगा, ये तुम तो पड़े सारे से मिल गए। ये बोलता है कि तुम कहाँ से आ गए, कोई बात नहीं, तुमको मैं फाइट करके हरा दूंगा और फिर कहीं छुप जाऊंगा। ये डीमन बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे साथ फाइट करोगे या फिर मैं तुमसे फाइट करूंगा, तुमसे मैं बिना फाइट करे भी जीत सकता हूँ। अब यहाँ पे रेजन बोलता है बेवकूफी बंद करो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेटर डीमन हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पे वो इस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि अटैक जैसे इस डीमन को लगने वाला होता है कि डीमन सिर्फ वो सिर्फ एक फूक मारता है और फूक मारने से वो पूरा अटैक जो है वो आसमान में निकल लेता है। इसको देखे यहाँ पे रेजन हैरान हो जाता है। रेजन बोलता है नामुमकिन, तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो, तुमने मेरा अटैक बिना छुए ही ऊपर कैसे कर दिया। अब यहाँ पे रेजन एक गोलम को स्पॉन करता है और बोलता है तुम अगर 8 डीमन भी हुए ना तो मेरे इस गोलम के सामने तुम कुछ नहीं हो। यहाँ पे रेजन बताता है कि इस गोलम के अंदर उसने यहाँ पे एक सुपीरियर स्पीड को यूज करा है, इसलिए उसे हराना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अब यहाँ पे डीमन बोलता है क्या बात है कि गोलम सबको कुछ भी बिगाड़ सकता है लेकिन माफ करना। ठीक कहते वो आगे बढ़ता है, उसका यहाँ पे जो कोर होता है ना उसको तोड़ते हुए बोलता है तुम बहुत ज्यादा यंग हो। और हम देखते हैं कि वो पूरा गोलम यहाँ पे धूल में कन्वर्ट हो जाता है और ये डीमन अपने हाथ में वही सुपीरियर स्पीड को पकड़ता है और बोलता है इससे मेरा क्या होगा। अब ये सब देखने के बाद यहाँ पे रेजन पे पागल हो चुका था, वो बोला था ये सब कैसे हो सकता है, तुम आखिर कौन हो। यहाँ पे डीमन बोलता है ऐसे भी मेरे को अपने मास्टर की दी जितनी बॉडी से उनको खाना भी है, मेरा लंच छूट रहा है, जल्दी फाइट करो।
और यहाँ पे वो डीमन एंटी मैजिक बैरियर को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद ये बोलता है तो पागल तो नहीं हो, ये तो तुमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मान ली। इसमें डीमन बोलता है मैं तुम्हारे कुछ फिजिकल अटैक्स देखना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा करा, अब आ जाओ। हम देते रेजन यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये डीमन उसको बहुत इजीली डॉज कर रहा था। रेजन यहाँ पे उड़ के इसके ऊपर एक डायरेक्ट अटैक करता है, लेकिन ये डीमन तो वहाँ से हिलता भी नहीं है। रेजन बोल रहा था ये सब नामुमकिन है, आखिर तुम कौन हो। रेजन बोलता है वो गोल्डन आई, वो रेड प्यूपिल। फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो डीमन फिर से वहाँ से गायब हो जाता है। अब रेजन बोलता है क्या तुम प्रिमोर्डियल हो, ये तो नामुमकिन है। जिसमें डीमन बोलता है तुम्हें नॉलेज से कमाल की है, लेकिन अब खेल खत्म करने का समय आ चुका है। वो इंस्टेंटली उसके पास टेलीपोर्ट होता है और बोलता है क्या आप खेल खत्म करा जाए। ये सुनने के बाद रेजन यहाँ पे अपने आप बेहोश हो जाता है और डीमन बोलता है ये तो काफी ज्यादा कमजोर निकला। अब फिर से हम रेवोल्यूशन पे आते हैं, जहाँ पे रेनबो काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था और रेफेल हमें बता दी कि एवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। हम देखते हैं यहाँ पे रेनबो पूरी तरह से ह्यूमन फॉर्म में आ रहा था। बाय द वे अपग्रेड से जबकि रेफेल में इवॉल्व हो चुकी है तो हम उसको रेफेल ही बुलाएंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग कह रहे होते हैं कि क्या होगा, तब इनको आवाज नहीं देती है कि एवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, अब तुम लोग को गिफ्ट्स मिलेंगे। इस पे बेनीमारू कहता है क्या गिफ्ट्स। इसके तुरंत से बाद यहाँ पे सब लोग बेहोश होने लग जाते हैं। उनके ऊपर एक हाई प्रेशर पड़ रहा था, उनको ऐसी स्किल्स मिल रही थी गिफ्ट के रूप में जो उनके लेवल से भी ज्यादा है। शुना कह रही होती है ऐसा लग रहा है जैसे मेरे रेनबो के साथ यहाँ पे रिलेशन और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। ट्रिगुड तो यहाँ पे बेहोश हो चुका था, वो भी एक इंस्टेंट में। अब हम देखते हैं कि रेनबो फाइनली अपने यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म में आ रहा होता है। रेनबो जब अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है तो एक्चुअली उसके अभी बॉडी में रेफेल होती है, जो कि यहाँ पे बेनीमारू से कहती है नोटिस तुम यहाँ पे सो सकते हो, मैं सबको संभाल लूंगी। ये सुनने के बाद बेनीमारू बोलता है जब यहाँ पे वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड ने ये कह दिया है तो शायद मैं आराम कर सकता हूँ। यहाँ पे लूशियस कह रहा होता है क्या ये रेनबो है, क्या ये सच में यहाँ पे डेमन लॉर्ड बन चुका है। हम देखते हैं यहाँ पे रेफेल आगे बढ़ रही होती है उस जगह जहाँ पे सब लोग यहाँ पे मर रहे होते हैं। रेफेल यहाँ पे पहुंचती है और वो बोलती है कि मैं रेफेल लॉर्ड ऑफ ग्लूटनी ऐसे बल्ब को आदेश देती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है, जो कि एक्चुअली में लेजर बल्ब होती है, ग्लूटनी की अल्टीमेट फॉर्म। इस एबिलिटी से यहाँ पे जितना भी बैरियर होता है वो सब टूटने लग जाता है और ऑब्जॉर्व होने लग जाता है। हम देखते हैं कि इस पूरी जगह जितने भी बैरियर्स और जितने भी मैजिकल्स होते हैं वो सब ऑब्जॉर्व हो रहे थे। यहाँ पे विलन कह रही होती है ये तो सारे मैजिकल्स को यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर रहा है, ये एबिलिटी तो नामुमकिन से लगती है। हम देखते हैं कि रेफेल वो सारे मैजिकल्स को यहाँ पे सोल्स में कन्वर्ट कर देती है और वो बोलती है कि टाइम आ चुका है सबको वापस रिवाइव करने का। वो सारे सोल्स को अपनी पर्टिकुलर बॉडीज के ऊपर रख देती है और वो बोलती है नोटिस अब यहाँ पे सीक्रेट टेक्निक ऑफ रिवाइवल स्टार्ट हो रही है। वो यहाँ पे शॉन के पास आती है, जैसे ही वो उसको अपना प्रोसेस स्टार्ट करने वाली होती है पीछे डीमंस आते हैं और वो बोलते हैं हमने आपका मुजरिम पकड़ लिया। वो उसके बगल में झुकते हैं और बोलते हैं क्या मैं माफ करना कि हम बीच में आए, लेकिन हम ये चमत्कार को होते हुए देखना चाहते थे। श्री डीमन बोलता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सोल्स आधी अधूरी है ना। इसमें यहाँ पे रेफेल बोलती है तुमने सही कहा, इसलिए मैं अपनी लाइफ में से कुछ पार्टिकल्स निकाल के इनमें कन्वर्ट कर रही हूँ। इसमें डीमन बोलता है प्लीज ऐसा मत करिए, इसकी जगह मेरे पास एक ब्रिलियंट प्लान है। वो यहाँ पे बोलता है कि आप इन दोनों डीमंस को यूज कर लीजिए, अगर ये आपके कुछ काम आ सके तो। ये हमारे लिए गर्व की बात होती है। इसमें रेफेल बोलती है अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारा यहाँ पे प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ। वो ब्लेज बल्ब से इन दोनों को अब्सॉर्ब कर लेती है। हम देखते हैं कि ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। ये देखिए डीमन बोल रहा होता है कितना खूबसूरत नजारा है, मैं उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब हम देखते हैं रेफेल बताती है क्या सोल्स 100% कंप्लीट हो चुकी है और अब प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे शॉन ग्लो कर रही होती है क्योंकि उसके जो घाव थे वो भर रहे थे। अब फाइनली रेफेल उसकी पूरी सोल को शॉन की बॉडी के अंदर एंटर कर रही होती है। इसको देख के यहाँ पे मिलियन कहती है ये तो अल्टीमेट सीक्रेट स्पिरिट आर्ट है जो कि एंशिएंट टाइम में उपयोग करी जाती थी, ये तो नामुमकिन है। लूशियस कहता है ऐसी एबिलिटी तो मेरे डीमन लॉर्ड क्रियॉन भी यूज नहीं कर सकते, रेनबो आखिर कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और यहाँ पे डीमन बोल रहा होता है इतना खूबसूरत नजारा है, मुझे इनका यहाँ पे सर्वेंट बनना ही होगा। हम देखते हैं यहाँ पे शॉन का जो हॉर्न होता है वो वापस से आ जाता है, वापस से ग्रो हो जाता है। अब वापस यहाँ पे जो लाइट थी वो आ चुकी थी और शॉन के अंदर लाइफ वापस आ चुकी थी। यहाँ पे ये काम करने के बाद रेफेल वापस यहाँ पे रेनबो के माइंड में चली जाती है। इसके बाद रेनबो स्लाइम फॉर्म में वापस आता है और ये डीमन उसको सही सलामत रखता है। अब हम देखते हैं कि शॉन फाइनली अपनी आंखें खोलती है और गाइस इसी के साथ ये कमाल का एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब करो तो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।